स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम इस श्रृंखला के द्वारा लगातार बाइबल में से सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है बाइबल आधारित पवित्रता। प्रियो, हमारे परमेश्वर की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली कि वो सर्वशक्तिमान है, दूसरा कि वो सर्वव्यापी है और तीसरा कि वो सर्वज्ञानी है। सर्वशक्तिमान से तात्पर्य यह है कि हमारा परमेश्वर अत्यंत शक्तिशाली है और वो सब कुछ कर सकता है। सर्वव्यापी का अर्थ है कि वो हर कहीं उपस्थित है, कोई स्थान उससे छुपा हुआ नहीं है। और तीसरा है सर्वज्ञानी, अर्थात वो सब कुछ जानता है। जो कुछ हम आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, वो सब तो जानता ही है। जो छुप कर किया जाता है, जो हमारे मन में अंदर विचारों में चलता है, वो भी जानता है। वो कल को जानता है, आज को जानता है और भविष्य को जानता है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है वो। मेरे मित्रों, इन दिनों में जो प्रचार चल रहे हैं वह मुख्यतः परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर हैं। लोग इस बात पर मनन करते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। आप जो मांगेंगे वो परमेश्वर करके देगा। वो पहाड़ों को हटा देगा, मुसीबत को हटा देगा, पैसे की समस्या को दूर कर देगा, बीमारियों को दूर कर देगा। वो बहुत सर्वशक्तिमान है। लेकिन कम ही प्रचार होता है इस बात पर कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है। वो हर कहीं है और सब कुछ देखता है। इस प्रकार की बातों को न प्रचार करने से लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति भय कम होने लगता है। उन्हें लगता है कुछ ऐसे भी स्थान है जहां छुप करके कुछ किया जाए, और इसीलिए पवित्रता से दूर होते जाते हैं। मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस सच्चाई को जो इसी बात से जुड़ी है हम जान ले। मैं आपको दूसरा इतिहास और उसके 16वें अध्याय के 9वें वचन में से पढ़कर बता रहा हूं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, लेकिन उससे पहले एक निष्कपट हृदय देख रहा है। वो खोज रहा है, उसकी नजरें सारी दुनिया में घूम रही है कि एक शुद्ध मन को ढूंढे, एक पवित्र हृदय को ढूंढे। अर्थात पवित्रता पहले आती है और परमेश्वर की सामर्थ्य बाद में प्रकट हो रही है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में बहुत से, विशेष करके जवानों में मैं ये बात पाता हूं कि वे पवित्र आत्मा के ऊपर खास रीति से मनन करते हैं और खास रुचि दिखाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भी मैंने पाया कि पवित्र आत्मा पर मनन करते समय, उसकी आराधना या उसमें रह करके काम करते समय, वो पवित्र आत्मा पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। आत्मा पर गौर करने से तात्पर्य उसकी शक्ति पर, उसकी सामर्थ पर, और पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, इस पर गौर करते हैं, ना कि पवित्र आत्मा पर। पवित्र आत्मा के पवित्रता पर गौर कम ही लोग कर रहे हैं। यह बाइबल अध्ययन माला इसी प्रकार से सुधारने वाली शिक्षाओं को आपके समक्ष लेकर के आ रही है, और बीते दिनों में हम बाइबल आधारित पवित्रता पर गौर कर रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का यही शीर्षक रहा है, हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, पवित्र कैसे न बने। अब तक हमने जो 4 पार्ट सीख चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ, अपने सामर्थ पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पार्ट था कि हम अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाएं। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट बिकम सिन कॉन्शियस,
तीसरा पाठ था अपने पाप के प्रति ही सोचते न रहें। लास्ट वीक वी हैव डन द फोर्थ लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ देखा था, एंड दैट वाज डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस फॉर फेलियर्स। चौथा पाठ था अपनी विफलताओं के लिए बहाने न दें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फिफ्थ लेसन, एंड दैट इज डू नॉट ओवरलुक द सिंस ऑफ ओमिशन। भूल चूक के पाप को अनदेखा न करें। मैं फिर से दोहराता हूं, पवित्र कैसे न बने, भूल चूक के पाप को अनदेखा न करें। मित्रों, पाप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में इसे सिन ऑफ कमीशन और सिन ऑफ ओमिशन कहा जाता है। सिन ऑफ कमीशन से तात्पर्य है कि ऐसा कोई काम जो गलत है आपसे हो जाता है, उसे सिन ऑफ कमीशन कहते हैं, करण का पाप। लेकिन ऐसा भी एक पाप है जिसके लिए बाइबल में हमको परिभाषा मिलती है। मैं चाहूंगा कि आप खोलें याकूब की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां वचन। आप में से बहुतों को यह परिभाषा याद भी होगी, जहां पर यह लिखा है, इसीलिए यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। भलाई करना जानते हुए भी अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो यह पाप है। ध्यान दीजिएगा, दो किस्म के पाप हैं। एक वो जो नहीं करना चाहिए, वो आपने कर दिया। उदाहरण के लिए हत्या नहीं करना, और आपसे हत्या हो गई तो यह एक पाप हुआ। तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू झूठ न बोलना, तू लालच न करना। परंतु यदि ये वाले काम अगर हमसे हो जाते हैं तो करण के पाप यानी कि सिन ऑफ कमीशन हमसे हो गया है। लेकिन अगर हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते, अर्थात जो करना चाहिए और उसे हम लोग नहीं करते हैं, तब हम इसे भूल चूक का पाप इस प्रकार से कहते हैं। मैंने लोगों से बातचीत में यह पाया है कि जब वे गलत काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी कर देते हैं, तो कहते हैं हाय हमसे पाप हो गया। लेकिन जब किसी को मदद करना भूल जाते हैं, राह में कोई गिरा है उठा नहीं पा रहे हैं, कोई भूखे को देखा और रोटी नहीं दी, इसके लिए कहते हैं भूल गया। उसे वो छोटी सी बात समझते हैं। और अगर झूठ बोल दिया या लालच कर दिया तो कहते हैं हाय मेरे से गलत काम हुआ, और किसी की सहायता नहीं कर पाए उसे छोटी सी बात समझते हैं। बाइबल ऐसा नहीं सोचती मेरे मित्रों। परमेश्वर की दृष्टि में ये दोनों ही भयानक पाप हैं। मैं आपको बाइबल में से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में लेके चलता हूं और उसमें से कुछ उदाहरण बताता हूं। इफिसियों का 4वां अध्याय और उसके 28वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। गलत काम अभी नहीं करना है, परंतु आगे लिखा है भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी नहीं करना है, एक बात समझ में आ गई, लेकिन चोरी ना करना, चोरी बंद करने के बाद उसे अभी मेहनत की कमाई करनी है, उसे अच्छे से पैसे कमाना है। और किस लिए कमाना है? ताकि जो दुखियारे लोग हैं, ताकि जो जरूरतमंद हैं, उनको जा करके वो दे सके। यह है सिन ऑफ कमीशन, चोरी करना, इसे बंद करना है। और बजाय इसके अब मेहनत की कमाई से कमा करके लोगों की सहायता करना है। मेरे मित्रों, कोई लोग समझते हैं कि चोरी करना तो भयानक पाप है, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं कर पाए यह छोटा पाप है। लेकिन बाइबल इस वचन में यह बात स्पष्ट कर रही है कि दोनों भी परमेश्वर की दृष्टि में भयानक पाप है। 29वें वचन में यह बात और भी ज्यादा गहराई से वचन का लिखने वाला बता रहा है। देखिएगा, 4 अध्याय का 29वां वचन पढ़ रहा हूं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब देखिए, यह वो पाप है जो गलत काम करने से होता है। हमारे मुंह से गाली गलौज निकल जाते हैं, अपशब्द निकल जाते हैं, बुरे बुरे शब्द जिनके द्वारा लोग दुखी हो जाते हैं।
वचन कहता है तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई गंदी बात नहीं निकलना चाहिए, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कहने का मतलब मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए, ऐसी बातें निकलना चाहिए, ऐसी मिठास निकलना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आशीष पाए, सामने वाला व्यक्ति अनुग्रहित हो। आज हम बाइबल में से कुछ ऐसे ही अकरण के पापों के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि उदारता न दिखाना चूक जाने वाला पाप है। यदि हम उदारता नहीं दिखाते हैं तो हमसे पाप हो रहा है और ऐसा करके हम पवित्रता से दूर होते जाते हैं। पुराने नियम में आइए हम दानियल नबी की पुस्तक खोलते हैं और दानियल में देखते हैं कि वह राजा से बात कर रहा है और उसको भी कह रहा है कि पाप से बचना है तो उदारता होनी चाहिए। 4 अध्याय और उसके 27वें वचन में यहां लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। दानियल राजा को सलाह दे रहा है, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, पाप को छोड़ देने का है और धार्मिकता के कार्य करना है। क्या है? अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। तेरे अधर्म दूर होकर के तेरे धार्मिकता के कार्य ऐसे होंगे कि तू दीन, दुखी, गरीब और भूखे और प्यासों के लिए राहत देता है, अपना हाथ बढ़ाता है। मेरे मित्रों, उसी तरीके से नए नियम में भी एक उदाहरण बताना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के 41वें वचन में यहां पर लिखा है, हां भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हमें दान करने के लिए कह रहा है। हमारी शुद्धता भी इस बात से जुड़ी है, हमारी उदारता से हमारे जीवन की पवित्रता भी जुड़ी हुई है। नहम्याह में एक बड़ा प्यारा उदाहरण हमको मिल रहा है। एक ही मंडली में जब अमीर और गरीब लोग रहते हैं तब किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए। साथ में खोलिएगा नहम्याह की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। नहम्याह की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। देखिए, एक उत्साह है, एक उत्सव चल रहा है। लोगों ने आज फिर एक बार व्यवस्था को सुना है, वे आनंदित हैं, उछल रहे, कूद रहे हैं, वचन सुन के रो रहे भी हैं। लेकिन वचन में यूं उनके लिए लिखा है, उनसे उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। मेरे मित्रों, क्या यह संभव नहीं कि हमारे घर में बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है, लेकिन हमारे आस पड़ोस में भूखे प्यासे लोग भी हैं। हमारे त्योहारों में कितना सारा भोजन हम बनाते हैं, कई बार न जाने फेंकने में जाता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा, जो भूखे प्यासे हैं, उनके घर में हिस्सा भेजो। ये परमेश्वर का उत्सव मनवाने का तरीका है। आज का दिन प्रभु के लिए पवित्र है, तो इस प्रकार से काम करना है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। हम लोगों ने व्यवस्था की केवल उन बातों को अगर पकड़ के रखा है, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन अगर हम इन बातों में चूक जाते हैं कि हम अनाथों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम विधवाओं की तरफ नजर नहीं करते हैं, उनकी सुधि नहीं लेते हैं, तो बड़े दुख की बात है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे ये सिन ऑफ कमीशन से कहीं ज्यादा तुम्हारे सिन ऑफ ओमिशन हो गए हैं। तुमने गलत काम तो अपने कम कर दिए, लेकिन भलाई के काम तुमने अभी तक शुरू नहीं करे, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। उसी तरह से मेरे मित्रों लिखा है, परमेश्वर हमसे यशायाह के 58वें अध्याय में और उसके 7वें और 8वें वचन में यूं कह रहा है,
अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को मत छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हम लोग पवित्र बनना चाह रहे हैं, धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहां पर एक सूत्र दिया हुआ है कि हम कैसे करके कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में उदारता का भाव लाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा भी यही है कि इस तरीके से हमें लोगों को मदद करना है, भूखों को बांटना है, अनाथों की सहायता करना है, नंगों को कपड़े पहनाना है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के काल में एक ऐसा ही उदाहरण मेरे देखने में आता है। साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16वें वचन से आगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। वो एक भला काम पूछ रहा है। ये अकारण वाले पाप की तरफ अब प्रभु यीशु उसको जवाब देने वाले हैं। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, प्रभु यीशु ने कहा। उसके बाद कहता है, आज्ञाओं को माना कर। और ये व्यक्ति कहता है, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने क्या उत्तर दिया? मैं तो इन सब बातों को बचपन से ही करता आ रहा हूं। भीड़ थी, लोगों के सामने दिखावा भी हो गया होगा, लेकिन यीशु ने अब उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसके बाद आकर के मेरे पीछे हो लेना। आपको मालूम है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था? प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सिखा रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उदारता का भाव लेकर के आए। उसके लिए करण के पापों से दूर रहना आसान था, परंतु अकरण या भूल के द्वारा भी उसको भलाई करने की इच्छा या कंगालों की सुधि लेने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए उसका पाप बना रहा। आइए देखते हैं धार्मिकता और उदारता किस प्रकार से जुड़ी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार में 25वें अध्याय में आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि एक न्याय का दिन है और राजा इस प्रकार से न्याय कर रहा है। सारी भीड़ जो सामने इकट्ठा हुई है, कुछ को दाहिनी तरफ खड़ी कर दिया है और कुछ को बाईं ओर खड़ा कर दिया है। और उसके बाद एक और के लोगों से कहता है, दाहिनी ओर के लोगों से वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परंतु बाईं ओर वालों को वो डांटता है और कहता है कि तुम मेरे पिता के राज में आने के योग्य नहीं हो। और जब वो दाहिने ओर वालों को आशीष देता है तो वो ये बताता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदरी गृह में था और तुम मुझसे मिलने को आए। और ये सीधे साधे लोगों ने पूछा, प्रभु जी हमने कब ऐसा किया और आपकी सहायता की? तब प्रभु उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ में किया है वो मेरे साथ में किया है। परंतु ये बाईं ओर वाले जब उनको दंड दिया तो उन्होंने बोला, प्रभु जी हमने कब आपको भूखा देखा या नंगा देखा या बीमार देखा या बंदी गृह में देखा कि हम आपकी मदद करते? तब प्रभु यीशु उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग व्यवस्था की उन बातों को, यह न करना वो न करना की बातों को बहुत अच्छे से मान लेते हैं, परंतु इन बातों में भूल कर रहे हैं कि भलाई करना जानते हुए भी हम भलाई नहीं करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन बाईं ओर खड़ी रहना पड़े और बाईं ओर वालों से जब वो कहेगा अनंत दंड में जाओ तो ये पूछेंगे, प्रभु जी हमने कब नहीं किया? बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ में नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। प्रियो, जब हम इस प्रकार का काम करते हैं तो बाइबल वास्तव में हमसे कहती है कि तुम धार्मिकता में चमकने लगते हो। 2 कुरिन्थी और उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा।
अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। उदारता के कारण जब हम ऐसे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, परमेश्वर आपके पास कम नहीं होने देगा। बाइबल कहती है तेरे पास कभी कमी नहीं होगी, तू बांटेगा और फिर भी तेरे पास बढ़ता चला जाएगा। मेरे मित्रों, शुद्ध धार्मिकता की एक परिभाषा भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 27वें वचन में यह परिभाषा मिलती है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। देखिए, एक परिभाषा है जो निर्मल भक्ति या शुद्ध भक्ति, पवित्र भक्ति की है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। हम इस तरह से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम इस तरीके से शुद्ध हृदय से परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में आए तो वहां पर एक व्यक्ति हमें नजर आ रहा है। ये इतालियानी व्यक्ति था और उसने अपने घराने समेत परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया था। और यह व्यक्ति है कुरनेलियस। वह भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था। इसके विषय में जब परमेश्वर ने शिमोन पतरस को कहा तो आपको मालूम है क्या कहा? उससे कहा, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को देखा, परमेश्वर ने इसके हृदय को देखा और देखा कि यह उदार है, यह खुल करके दान करता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सबको देख रहा है, सारी पृथ्वी पर उसकी नजरें घूम रही है और वो शुद्ध मन वालों के लिए अद्भुत काम करता है। शिमोन पतरस को आज्ञा देता है कि उसके घर में जाए और वहां उसके लिए दुआ प्रार्थना होती है। सारा परिवार आशीष पाता है, पवित्र आत्मा की आशीष पाता है। देखिए, परमेश्वर के लिए जब हम अपने हृदय में शुद्ध मन की भक्ति रखते हैं तो लोगों के प्रति हम उदार हो जाते हैं, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेते हैं। कुरनेलियस ने ऐसा ही किया और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। मेरे मित्रों, एक व्यवहारिक सलाह आप लोगों को देना चाहता हूं। यदि आप अपना दशमांश निकाल करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए रखते हैं तो क्यों नहीं एक छोटा सा दशमांश और निकाल के रखें, जिसके द्वारा आप गरीबों की मदद कर सकें, भूखे प्यासों की मदद कर सकें, जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, तो मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए जो आपने निकाला है उसको 2 भाग में कर दें। 50-50% कर दीजिए, सेवकाई के कार्यों में आधा सौंप दे और भूखे प्यासे और जरूरतमंदों के लिए, भलाई के कार्यों के लिए आप 50% दे करके इस कार्य में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि परमेश्वर दीन दुखियों पर बड़ा नजर रखता है। वो जो भूखे और प्यासे हैं उन पर नजर रखता है। सड़क के किनारे बैठकर जो रो रहे हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उन पर नजर रखता है। जो आपके दरवाजे पर फोड़ों के साथ में आता है, भीख मांगता है, उस लाजरस पर भी परमेश्वर अपनी नजर रखता है। प्लेटफॉर्म पर पड़े उस आदमी पे नजर है, चौकों पर पड़े हैं और किनारों पर पड़े हैं, लहूलुहान हैं, बीमार पड़े हैं, परमेश्वर अपनी नजर इन पर रखता है। मेरे मित्रों, आपके संपर्क में ऐसे कई परिवार होंगे जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी के कारण अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं। आप उनको लेकर उन विद्यार्थियों के स्कूल की फीस जमा करा दीजिए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें, वे पढ़ सकें। ऐसे कई परिवार आपके इर्द गिर्द होंगे जिनके घर में 2 बार का चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग अपने घर में 3 और 4 बार खाना पका लेते हैं। क्यों ना हम ऐसे घरानों की, ऐसे लोगों की सहायता करें। हर समय ये मत सोचिएगा कि एनजीओ होते हैं, सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, वे गरीबों की सेवा करेगी। परमेश्वर के पीछे चलने लगे हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में आप में अगर है, उसकी पवित्रता मेरे में आप में अगर है, तो हम भलाई के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। हमसे भलाई न करने का पाप न होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अनंत दंड के भागी बन जाए।
उदारता का कार्य जब है तो सुसमाचार के कार्यों से संबंधित भी कहना चाहूंगा। सुसमाचार के कार्य में भी आपको आगे बढ़ना है। हां, उदारता का दिखावा करके लोगों को उकसाना नहीं है कि वे आए, कि आप कुछ बांट रहे हैं और कन्वर्ट करने के लिए मानो आप जाल बिछाते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे मित्रों। गरीबों को मदद इसीलिए करना क्योंकि वे गरीब हैं। और कुछ और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जो मन्नतें आपने मानी हैं उससे पूरा करना होगा। व्यवस्था विवरण और उसके 23वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर 21वें वचन के आगे, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। मन्नत नहीं माना तो बुरी बात नहीं है मेरे मित्र, पर अगर मन्नत मांगा है तो उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। हम क्या विचार करते हैं, अपने मनों में किस प्रकार की बातें लाते हैं, वह भी अकरण के पाप हो सकते हैं। आइए फिलिपियों की पत्री और उसका 4था अध्याय देखें। उसके 8वें वचन में लिखा है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में भी, विचार में भी भलाई के कार्य में लगा रहे। सेवकाई के प्रति भी किसी प्रकार का भेदभाव न रखें। मैं एक उदाहरण आपको गिनती की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में से बताना चाहता हूं। इजरायली लोग निकल करके कनान की तरफ जा रहे थे, बीच में यरदन नदी आ गई और उस समय उन्होंने देखा कि यहां की जमीन बहुत हरी पूरी है, और उन्होंने उसमें से जो गाद का गोत्र था, रूबेन का गोत्र था, जिनके पास में भेड़ बकरियां जानवर बहुत थे, उन्होंने देखा कि यह स्थान अपने लिए बढ़िया है। मूसा के पास पहुंच गए और उन्होंने मालूम है क्या बोला, हे मूसा, हम लोग यहीं रह जाएंगे, हमारे भेड़ बकरियों के लिए अच्छा प्रबंध है, हम यरदन पार नहीं आना चाहते हैं। आपको मालूम है मूसा ने क्या कहा? वो बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। उनसे कहा कि तुम्हारे भाई यरदन पार जाएंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे और तुम यहां पर बैठे रहोगे। उसने कहा तुम उठो और तुम भी यरदन पार चलो, जाकर के युद्ध लड़ो और अपने भाइयों को पहले वहां बसा दो, और उसके बाद अगर तुम्हारी इच्छा है तो यरदन के इस पार आकर के रह लेना।